स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में कृषि। यूरोप की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, मक्का, राई, जई, तंबाकू, आलू, फल आदि। तो पहला इसमें है गेहूं। यूरोप विश्व के कुल उत्पादन का प्राय आधे से अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। सुदूर पूर्व दक्षिणी भाग के अतिरिक्त प्राय समस्त यूरोप में गेहूं की कृषि की जाती है। यूरोप के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं दक्षिणी रूस, भूमध्य सागरीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी यूरोप, डैन्यूब नदी का बेसिन। पहला है दक्षिणी रूस। दक्षिणी रूस का काली मिट्टी का प्रदेश गेहूं की कृषि के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इस मिट्टी में जीवांश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसके अंतर्गत फ्रांस, स्पेन और इटली आदि आते हैं। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी यूरोप। इसमें जर्मनी का दक्षिणी मैदान विशेष रूप से गेहूं की कृषि के लिए फेमस है। नेक्स्ट है डैन्यूब नदी का बेसिन। इसके अंतर्गत रोमानिया, हंगरी और बल्गारिया आदि सम्मिलित हैं। दूसरी फसल है जौ। यूरोप महाद्वीप में संसार का आधे से अधिक जौ पैदा होता है। रूस यूरोप में ही नहीं बल्कि सारे संसार में जौ के उत्पादन में अग्रणी है। जौ के अन्य मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं फ्रांस, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी। इसके अतिरिक्त स्वीडन, आयरलैंड, बल्गारिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलैंड, रोमानिया आदि में भी जौ की कृषि की जाती है। रूस जौ के उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ संसार का लगभग 20% जौ पैदा होता है। यहाँ उत्तरी काकेशस, यूक्रेन और उत्तरी रूस में जौ उगाया जाता है। ब्रिटेन में पूर्वी इंग्लैंड के मैदान में, आयरलैंड के दक्षिणी पूर्वी भाग में, स्कॉटलैंड के पूर्वी भाग में जौ की खेती की जाती है। इस देश में जौ की खेती का क्षेत्रफल 9 लाख हेक्टेयर से अधिक है। नाग, फोक, सफोक, एसेक्स जौ के प्रमुख क्षेत्र हैं। स्पेन में भी जौ की कृषि की जाती है। यहाँ के जौ की प्रति हेक्टेयर पैदावार बहुत कम है, परंतु इसकी खेती बहुत अधिक होती है। यह कुल कृषिकृत भूमि का लगभग 12% भाग है। नेक्स्ट फसल है मक्का। यूरोप महाद्वीप में जहाँ लंबी ग्रीष्म ऋतु होती है, मक्का की खेती की जाती है। यूरोप में मक्का के क्षेत्र डैन्यूब के मैदानी भाग, दक्षिणी यूक्रेन प्रदेश, पो घाटी और आइबेरिया प्रायद्वीप पर हैं। डैन्यूब के बेसिन में हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया व यूगोस्लाविया देश सम्मिलित हैं। इनमें मक्का उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, इसलिए यहाँ काफ़ी मक्का उत्पन्न की जाती है। इनमें यूगोस्लाविया और रोमानिया मुख्य उत्पादक हैं। इस क्षेत्र में मक्का की खपत भी अधिक है। चूँकि यहाँ के निवासी बहुत निर्धन हैं, अतः मक्का उनका मुख्य भोजन है। ये देश अपना गेहूं निर्यात करके धन कमाते हैं और स्वयं मक्का का उपयोग करते हैं।
इन देशों में मक्का की खेती प्राचीन ढंग से की जाती है। इटली के पो बेसिन, दक्षिणी यूक्रेन और आइबेरिया प्रायद्वीप पर भी मक्का की कृषि की जाती है। नेक्स्ट फसल है राई। राई यूरोप का एक महत्वपूर्ण अनाज है जिसका स्थान गेहूं के बाद है। संसार में राई के कुल उत्पादन का 65% यूरोप में पैदा होता है, जिसमें से 50% अकेला रूस उत्पन्न करता है। रूस के अतिरिक्त यूरोप में राई का सबसे बड़ा उत्पादक देश पोलैंड है। इसके अलावा जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, चेकोस्लोवाकिया में भी राई उगाई जाती है। यूरोप में उत्तरी विशाल मैदान पर राई का विस्तृत क्षेत्र है। यह इंग्लिश चैनल से यूराल पर्वत तक जाता है। इसके अंतर्गत हॉलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड और रूस के भाग सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र के उत्तर में नॉर्वे, स्वीडन, दक्षिणी फिनलैंड और रूस के बाल्टिक प्रदेश में भी राई उगाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में दक्षिण की ओर मध्य यूरोप में चेकोस्लोवाकिया, दक्षिणी जर्मनी, मध्य फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि देशों में भी राई की खेती की जाती है। समस्त यूरोप में रूस का उत्पादन सबसे अधिक है। यूरोप की नेक्स्ट फसल है जई। यूरोप में जई के दो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी यूरोप और मध्य तथा पूर्वी रूस। जई के उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका संसार भर में अग्रणी है। यहाँ संसार की 1/4 जई पैदा की जाती है। अन्य उत्पादक देश हैं फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, इटली, रोमानिया, स्वीडन। नेक्स्ट फसल है तंबाकू। यूरोप महाद्वीप में तंबाकू की काफ़ी मांग है। उत्तरी भाग को छोड़कर शेष सभी देश तंबाकू उगाते हैं। बाल्कन प्रदेश तंबाकू उगाने के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बल्गारिया और यूनान मुख्य उत्पादक देश हैं। ये देश तंबाकू उत्पन्न करते हैं। ईजियन सागर के उत्तरी तट पर केवल जैंथी किस्म की तंबाकू उगाई जाती है। इसे सिगरेट बनाने में प्रयोग करते हैं क्योंकि ये बहुत सुगंधित होती है। इसी से इसकी बड़ी मांग है। ये देश समस्त बढ़िया तंबाकू संयुक्त राज्य अमेरिका, हॉलैंड, ब्रिटेन, रूस इत्यादि देशों को भेज देते हैं और स्थानीय खपत के लिए घटिया तंबाकू मंगा लेते हैं। रूस भी काफ़ी तंबाकू उगाता है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन में भी तंबाकू उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट फसल है आलू। यूरोप में आलू की कृषि का प्रचलन अधिक है। रूस में यह सर्वाधिक उत्पादित होता है। इसके अतिरिक्त जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य, फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, हॉलैंड, स्वीडन, इटली आदि देशों में भी आलू का उत्पादन किया जाता है। यूरोप में इन फसलों के अतिरिक्त फलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। यूरोप में विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश रसदार फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सर्वाधिक होती है, जिसका यहाँ उत्तम प्रकार की शराब बनाने में उपयोग किया जाता है। यूरोप में अंगूर की कृषि दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया,
यूनान, हंगरी, स्पेन, इटली, लग्जेमबर्ग, स्विट्जरलैंड और यूगोस्लाविया में विशेष रूप से की जाती है। यूरोप की अर्थव्यवस्था का आधार 19वीं शताब्दी के मध्य तक कृषि ही था, लेकिन औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, नगरीकरण एवं परिवहन की क्रांति से यहाँ कृषि का स्थान गौण हो गया। इसके उपरांत भी कृषि का महत्व कम नहीं हुआ। यहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी होने के कारण खेतों का आकार छोटा है। केवल रूस में सरकारी फार्मों के माध्यम से वृत्ताकार फार्मों पर कृषि की जाती है। यूरोप विश्व का 1/3 गेहूं, 2/3 आलू और आधे से अधिक दुग्ध पदार्थ का उत्पादन करता है। यहाँ उत्पादित अन्य फसलों में जौ, जई, राई, चुकंदर, फल, तंबाकू और सन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूरोप में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कृषि फसलें उत्पन्न की जाती हैं। नेक्स्ट टाइम हम यूरोप के विभिन्न कृषि प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए a very happy learning and have a good day. Thank you.